तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर हम अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है 2.4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इससे पहले हमने 2.4 के दो सब टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ा है। 2.4.1 कंसेप्ट ऑफ शेल, 2.4.2 कंसेप्ट ऑफ सब शेल। तो आज हमारे पास मौजूद टॉपिक नंबर 2.4 का सब टॉपिक 2.4.3। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बेटा, तो आए इसे देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, यानी कि सब शेल के बारे में आप बखूबी आप जानते होंगे कि सब शेल्स क्या होते हैं। यानी एक शेल के अंदर भी सब शेल मौजूद होता है, ठीक है ना। तो इसी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। तो आप जब छोटी क्लासेस में आपके पास आता था ड्रॉ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वहाँ पे आप ऑक्सीजन एटम का एटमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, ठीक है ना। जिसमें आप पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करते थे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते थे, या अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे उतने ही को फिल कर देते थे, अगर आपको याद हो। अगर आप सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होते थे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अब तो आपको पता होगा, चैप्टर 1 आपने पढ़ा है, कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है ना। तो के शेल में सोडियम के आ जाते थे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल शेल में आ जाएगा बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 10 हो गया। तीसरा शेल में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सोडियम की है, शेल के हिसाब से, सब शेल के हिसाब से नहीं है, हमें करना है सब शेल के हिसाब से, ठीक है ना। तो के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है। उसके बाद एनर्जी ज़्यादा होती है एल शेल, फिर इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है, फिर उसके बाद और एनर्जी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुंजाइश ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आज हम पढ़ेंगे कि सब शेल में इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सम प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स फिल द लोएस्ट एनर्जी सब शेल टू हायर एनर्जी सब शेल। तो इलेक्ट्रॉन जो भी फिल होगा हमेशा सबसे पहले लोअर एनर्जी सब शेल में फिल होगा, उसके बाद हायर एनर्जी सब शेल में फिल होगा, ठीक है ना। तो आए इसे देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हम शेल्स के बारे में देखते हैं, अपने मेजर शेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं के शेल के बारे में। के शेल जो है वो आपका फर्स्ट शेल होता है, जैसा कि आप जानते हैं। के शेल का जो क्वांटम नंबर होता है वो होता है 1। क्या होता है, क्वांटम नंबर 1 होता है। और इसको हम जान सकते हैं के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा 2n स्क्वायर का। किसका, 2n स्क्वायर का। और इस n की जगह आप क्वांटम नंबर डालेंगे, तो n की जगह 1 मैं लिख देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आता है 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 टू द 2, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो के शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ सकता है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एम शेल में आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। एम शेल का जो क्वांटम नंबर होता है वो होता है 2, ठीक है। इससे मालूम करना आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 2n स्क्वायर और n की जगह लिखेंगे क्वांटम नंबर 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8। तो दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है एम शेल में वो होती है 8 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एम लिख दिया गलती से, एल शेल है, ठीक है, के एल। उसके बाद आएगा एम शेल। एम शेल का क्वांटम नंबर होता है बेटा 3। इसको क्या करना है, आपको एन की जगह 3 लिखना है, स्क्वायर ले लेना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू द 18। तो इसमें तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन कितना आता है, यानी एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चौथा शेल है बेटा एन शेल। इसका क्वांटम नंबर होता है 4। तो एन की जगह आपको लिखना है 4 और उसका स्क्वायर ले लेना है, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू ज़ा 32। तो चौथे शेल में जो इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। ये एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद एल शेल में एनर्जी बढ़ जाती है, इसके बाद एम में और ज़्यादा बढ़ती है, एन में और ज़्यादा बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा फिल होगा लोएस्ट एनर्जी शेल टू हायर एनर्जी शेल्स तक। क्लियर है। इसके बाद भी और शेल होते हैं, लेकिन वहाँ तक अभी नौबत नहीं आएगी आपको जाने की, तो आपको इतना ही देखना है के एल एम एन तक, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि के शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं, एल शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं,
एम शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं और एन शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं। तो सब शेल जो है अब तक आपने जो पढ़ा है वो एस पी डी एफ तक पढ़ा है, ठीक है ना। ये एस शेल होता है और एक पी सब शेल होता है और एक डी सब शेल होता है और एक एफ सब शेल होता है। तो सबसे जो कम एनर्जी होती है वो एस शेल की होती है, एनर्जी बढ़ जाती है पी में, डी में और एनर्जी बढ़ जाती है, एफ में और एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं के शेल के बारे में देखते हैं। तो के शेल में जो है बेटा, आइए इसको देखते हैं। तो के शेल में जो सब शेल होता है वो होता है आपके पास एक सब शेल एस होता है, एक सब शेल एस होता है, ठीक है ना। बता चुका हूँ मैं, इसको यहाँ से रिवीजन कर रहा हूँ। एल शेल के अंदर जो सब शेल की तादाद होती है वो होती है 2 सब शेल, एक एस और एक पी। एम शेल के अंदर जो सब शेल की तादाद होती है वो 3 होती है, एक एस पी और डी। और जो एन शेल है इसमें जो सब शेल की तादाद होती है वो होती है एस पी डी और एफ। पहले शेल में एक सब शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल, तीसरे शेल में 3 सब शेल, चौथे शेल में 4 सब शेल, ठीक है। एस की एनर्जी कम होती है हमेशा, ठीक है ना। और पी की एस से ज़्यादा होती है, डी की पी से ज़्यादा होती है और एफ की डी से ज़्यादा होती है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बारे में इससे पहले आपको बताया कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो एस शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है वो 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। एस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। पी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है वो 6 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, ठीक है। डी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है वो 10 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। और एफ में जो इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है वो 14 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश आपके पास मौजूद है, ठीक है, ओके। अच्छा, इससे पहले आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इसे मैं मिटा के मैं चाहूँ तो दोबारा लिख दूँ, दोबारा लिख देता हूँ मैं थोड़ा इससे बड़ा करके, बल्कि नहीं बड़ा करके नहीं लिखता हूँ मैं, इसे दोबारा नीचे लिख दूंगा, ठीक है। देखिए इधर मैंने 1 लगाया, इस 1 का मतलब है शेल नंबर। तो फर्स्ट शेल था तो यहाँ पे क्वांटम नंबर 1 आएगा। ये दूसरे शेल के सब शेल है तो इसका क्वांटम नंबर 2 आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, 2, ठीक है। ये तीसरा सब शेल है तो इसका क्वांटम नंबर 3 आएगा, ठीक है। ये भी तीसरा सब शेल है तो इसका क्वांटम नंबर आपके पास क्या आएगा, 3। ये चौथा सब शेल है तो इसका क्वांटम नंबर 4 आएगा। ये चौथा सब शेल है तो इसका क्वांटम नंबर आपके पास 4 आएगा। ये एफ वाला भी चौथा शेल है, इसका क्वांटम नंबर क्या आएगा आपके पास, 4 आएगा। इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, आप देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 4f14, ठीक है ना। तो सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की आपको पता चल गया। अच्छा, सबसे पहले जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, आइए उससे भी देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो फिल करेंगे, ये ऐसे आप लिख लीजिए एक बार और इसमें एरो मारिए इस तरीके से, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपके पास इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो 1s2 में होगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो आपके पास 2s2 में फिल होगा, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो आपके पास 2p6 में फिल होगा, ठीक है। फिर इस तरफ एरो आ रहा है। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा आपके पास 3s2 में। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो 3p6 में होगा। फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो आपके पास 4s2 में होगा, ठीक है ना। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ तो सबसे पहले आप जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और फिर 4s2, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ 1s2, ठीक है। ये 1 का मतलब क्या है, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस 2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1s1 लिखाएगा। अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन में है कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके सब शेल एस में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अभी खैर इससे अभी आगे हम करते हैं। और इस एस का मतलब है सब शेल, इस एस का मतलब क्या है आपके पास, सब शेल, ठीक है। तो आइए अब करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ एलिमेंट्स की, ठीक है। इससे फिर रिमूव करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स। तो आए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला एलिमेंट है आपके पेरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री का, हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H, एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन्स को जानेंगे इसको। तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो होती है 1। तो हाइड्रोजन में जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो 1। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो होगी, ये इसकी होगी 1s1। क्या होगी? 1s1, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में आएगा। ठीक है ना, और पहले शेल में एक सब शेल s होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 1। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s1। दूसरा जो है आपके पास हीलियम। हीलियम में जो एटॉमिक नंबर है वो 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में। तो हीलियम में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आते हैं पहले शेल में। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखिए 1, और पहले ऑर्बिट में एक सब शेल होता है s, और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 1s2। ठीक है, तीसरा जो है आपके पास जो एलिमेंट है वो है लिथियम, सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम में। तो ठीक है, अगर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ जाएंगे और जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके पास एल शेल में आएगा। ठीक है ना, तो पहले तो भी के शेल में होता है एक एस शेल। तो अच्छा, जो ये आपके पास दिख रहा है तो इसके लिए फर्स्ट शेल में आपके पास आएगा सब शेल में 1s2। ठीक है ना, तो पहले शेल में एक सब शेल एस होता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है ना, पहले शेल का सब शेल ही आपको बता रहे हैं। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास आएगा दूसरे शेल में। दूसरे शेल के लिए आप यहाँ पे लगा देंगे एस। दूसरे शेल में 2 सब शेल होता है, तो पहले सबसे पहले एस शेल फिल होगा, 2s। अच्छा, बचा कितना इलेक्ट्रॉन आपके हाथ में? 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2s1। क्या लिखेंगे? 2s1, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो हो गया। अब ऐसा थोड़ी यहाँ पे 2s2 लिखेंगे। ठीक है ना। चौथा है बेरिलियम, Be, एटॉमिक नंबर 4। तो आइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो इसमें भी आ जाएगा 1s2 और 2s2। 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ये है बेटा पहला ऑर्बिट में एक सब शेल, पहले ऑर्बिट के सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट के सब शेल s में 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी भी हो गई। पांचवा एलिमेंट बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 5। तो आइए देखिए, तो पहले सबसे पहले लोएस्ट में फिल हो जाएगा 1s2 और 2s2। ठीक है ना, 1s2 2s2। अब s के बाद जो ऑर्बिट आएगा, ऑर्बिटल आएगा, सब शेल आएगा, वो p वाला आएगा, जो कि दूसरे शेल में मौजूद है सब शेल। तो 2p। इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं आपके पास हाथ में? एक बचा है, तो आप इसके ऊपर लिख दीजिए एक इलेक्ट्रॉन। गिन लीजिए, 2 4 3, 2 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोरॉन की। ठीक है, अगला है कार्बन। कार्बन में जो आता है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आइए फिल करते हैं, 1s2 2s2 और 2p। क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गया इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कार्बन की है। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन। तो आइए इसकी फिल करते हैं, 1s2 2s2 और 2p। इसमें क्या आएगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया। बचा कितना हाथ में आपके पास? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आ जाएगा 2p3। ठीक है, क्लियर। अगला आपके पास ऑक्सीजन। आइए इसमें फिल करते हैं। तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p। क्या आएगा भाई? 2p। 2 2 4 फिल हो गया, 4 बाकी है हाथ में, तो 2p4। क्लियर। पी शेल में, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये याद रखिएगा। अभी तक 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी सिलसिला चलता रहेगा 2 एलिमेंट तक इसी तरीके से। ठीक है। फ्लोरीन, जिसमें होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p5। क्लियर। अगला आपके पास मौजूद है नियॉन। आइए, नियॉन में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो है 10। तो आएगा 1s2 2s2 और 2p6। अब p ऑर्बिटल जो है या p सब शेल जो है ये कम्प्लीटली फिल हो चुका है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले सब शेल में आएंगे। किसमें आएंगे? नेक्स्ट वाले सब शेल में। तो आइए इसे भी देखते हैं। सोडियम, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले तो लोएस्ट सब शेल में, लोएस्ट एनर्जी सब शेल में फिल हो जाएंगे। ठीक है, 1s2 2s2 और आपके पास आ जाएगा 2p6। क्लियर है, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब जो 2p के बाद आता है वो आता है 3s। कौन आता है? 3s।
और बचा कितना इलेक्ट्रॉन आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन हाथ में बचा तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की जो एटॉमिक नंबर है 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। इलेक्ट्रॉन गिन लें, 2 2 4 6 12 2 14, ठीक है ना, बल्कि 2 10 2 12। क्लियर। एल्यूमिनियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। ये s ऑर्बिटल भी फिल हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने फिल हुए, 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। एक इलेक्ट्रॉन और फिल करना है, कहाँ फिल करना पड़ेगा, 3s के बाद आ रहा है 3p, 3s के बाद आ रहा है 3p, तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा 3p1, 3p1। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3p2। क्लियर। नेक्स्ट फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 15, तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, ठीक है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इसके बाद हमारे पास और एलिमेंट मौजूद है, वो है हमारे पास सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो आइए सल्फर, क्लोरीन और आर्गन को भी करते हैं, तो मिटाने के लिए कुछ अवेलेबल तो है नहीं, ठीक है। तो सल्फर, क्लोरीन, आर्गन को करते हैं, तो यहाँ पे मिटा देते हैं। मैं 3 एलिमेंट मिटा देता हूँ, फिर उसे करते हैं हम लोग, ठीक है। 4 मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो सल्फर, जो अगला है सल्फर, इसका सिंबल होता है S, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 16। क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, इसका जो सिंबल है Cl, एटॉमिक नंबर 17। और अगला है आर्गॉन, इसका सिंबल Ar और एटॉमिक नंबर 18। आइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। क्या है, 1s2 2s2 2p6, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब आ जाता है 3p। अब यहाँ पे देखना है कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा। 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 10 2 12, 12 फिल हो चुका है, बाकी कितना, 4 बाकी है। कितना बाकी है, 4, ठीक है। इस 3 के बाद 4 आ गया। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम नहीं होगी, याद रखिएगा। अब अगला क्लोरीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, क्या आएगा, 5। इलेक्ट्रॉन गिन लें, 2 2 4 10 17, ठीक है ना। ये जो नंबर है ये आपको बता रहा है ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर, ठीक है। अब आखिरी एलिमेंट जो हमारे पास मौजूद है, हमें सिर्फ इतनी ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स की नहीं करनी, बड़ी क्लासेस में करेंगे आप। आइए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। तो यहाँ जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।